झारखंड बंद का रांची में व्यापक असर, जगह जगह टायर जलाकर सड़क जाम, बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद का राजधानी रांची में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में बंद समर्थकों ने सड़कें जाम कर दी, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रांची के लगभग हर थाना क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता बंद के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए। कई प्रमुख मार्गों पर कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर यातायात रोक दिया। टायर जलाने और सड़क पर धरना देने के कारण कई इलाकों में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। बंद समर्थक लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील की, जबकि कुछ इलाकों में दुकानों को बंद भी कराया गया। शहर के प्रमुख मार्गों के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास के आसपास के रास्तों पर भी बंद का असर देखने को मिला। रास्ते बाधित होने के कारण आम लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रांची के रातू रोड चौराहे पर बंद के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर टायर जलाने का प्रयास कर रहे थे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। मौके पर पुलिस बल की तैनाती के बावजूद भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर डटे रहे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा। टायर जलाए जाने के कारण रातू रोड चौराहे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को हटाने और यातायात व्यवस्था बहाल करने का प्रयास करती नजर आई। हालांकि बंद समर्थक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर जमे रहे। भाजपा का कहना है कि छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान जिस तरह पुलिस ने कार्रवाई की और लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में ये बंद बुलाया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। फिलहाल रांची के कई हिस्सों में प्रदर्शन और सड़क जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बंद के चलते शहर की यातायात व्यवस्था पर भी व्यापक असर पड़ा है। स्थिति को देखते हुए पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि झारखंड में जो अराजक स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और छात्रों के भविष्य को अधर में लटकाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से लगातार पदों की बिक्री हो रही थी, नीलामी की जा रही थी और मेधावी छात्रों को दरकिनार करते हुए एक गंदा खेल झारखंड में हो रहा था। इन्हीं सब परिस्थितियों से लेकर जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे तो उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, अश्रु गैस छोड़े गए, लाठी डंडा से गंभीर रूप से छात्र घायल हुए। इसी के प्रतिवाद में झारखंड बंद का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं झारखंड के समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि इस बंद का समर्थन देते हुए यह सुनिश्चित करें कि झारखंड में इस तरह की घटनाएं, जिन घटनाओं से राज्य का भविष्य अंधकार हो रहा है, उसको रोकने के लिए अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के इस बंदी को दे। मैं आप सभी से यह आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं। कड़कड़डुमा कोर्ट में आवारा कुत्तों का आतंक, वकीलों और आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कोर्ट परिसर में घूमने वाले आवारा कुत्तों के कारण यहां आने वाले वकीलों, कर्मचारियों और आम लोगों को परेशानी के साथ साथ सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर शाहदरा बार एसोसिएशन ने आवाज उठाई है। बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी नबीर डबास ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर जिला जज के साथ बातचीत की गई है और कोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान की मांग रखी गई है। नबीर डबास के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे दिल्ली हाई कोर्ट के संज्ञान में भी लाया गया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि कड़कड़डुमा कोर्ट में रोजाना बड़ी संख्या में वकील, कर्मचारी, पक्षकार और आम लोग पहुंचते हैं। ऐसे में कोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों की मौजूदगी से किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। बार एसोसिएशन की मांग है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रशासन और अधिकारियों की ओर से जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही कोर्ट परिसर में आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी और सुरक्षित समाधान सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल इस मामले में बार एसोसिएशन की ओर से प्रशासन और संबंधित विभागों से कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। अब देखना होगा कि कड़कड़डुमा कोर्ट परिसर में लगातार सामने आ रही इस समस्या पर प्रशासन कब तक ठोस कदम उठाता है। सर, कड़कड़डुमा कोर्ट के परिसर के अंदर कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, डॉग्स हैं, डॉग्स इधर उधर घूमते हैं और कोर्ट प्रीमाइसेस में भी कई बार देखे गए हैं। यहाँ तक कि
कड़कड़ुमा कोट में ये घूमते नजर आते हैं। इसका कारण ये है कि कई बार ये भूखे होते हैं, अब इनको यहाँ पर फीड करने वाले लोग नहीं हैं, और जब ये भूखे होते हैं तो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई फीड करे, और जब ये जाते हैं कि शायद कोई इनकी सुन ले, इनको कुछ खाने को दे, और इसी चक्कर में लोग इनसे डरते हैं और वो भागते हैं, और भागने के चक्कर में कई बारी जो है वो डॉग जो हैं वो काट लेते हैं। एमसीडी को इन्फॉर्म कर दिया गया है और जल्द से जल्द जो कुत्तों का आतंक जो है वो भी खत्म हो जाएगा। सर, शादरा कोर्ट के अंदर एक कड़कड़ुमा की बात की जाए, तीनों जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लगते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ पर पशु है, डॉग्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे में काफी लोगों को दिक्कत होती है और बहुत लोगों को बाइट भी कर चुके हैं। तो ऐसे में आप शादरा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, और इसमें जज साहब क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, जो इंसिडेंट है डॉग बाइट का, जो भी रिपोर्ट हुआ था, वो हमने डिस्ट्रिक्ट जजेस के नॉलेज में डाला था, और हम तो यही रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट जजेस से भी और जो एमसीडी के कंसर्न ऑफिशियल से कि एटलीस्ट कोर्ट प्रेमिसेस ऐसी है कि चेंबर ब्लॉक्स है, हमारी स्टेयरकेस है, कोर्ट बिल्डिंग ऐसी है कि जहां पर मतलब वी शुड एंश्योर कि वहां पर ये डॉग्स आप देखिए कोर्ट प्रेमिसेस में घूमते हुए, कोर्ट रूम्स के बाहर, इनफैक्ट मैंने तो कई ओकेजन पे कोर्ट के अंदर तक डॉग्स को जाते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तो शुड बी टेकन केयर ऑफ, और मुझे पता है कि मैं कोई डिबेट डॉग लवर्स और डॉग से एग्रीव लोगों के बीच में नहीं करना चाहता, बट एज फार एज चैम्बर ब्लॉक्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज कोर्ट बिल्डिंग, कोर्ट रूम्स आर कंसर्न्ड, तो मुझे लगता है कि ये डॉग फ्री होने चाहिए और यहाँ पर डॉग्स की एंट्री किसी भी तरीके से प्रोहिबिट करना क्या सर, जज साहब को ये नहीं दिखता कि यहाँ पर डॉग्स हैं और उसके बाद वो किसी को बाइट कर सकते हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं, या फिर सारा ठीक रहा वो शादरा बार एसोसिएशन के ऊपर? देखिए, मैं शादरा बार एसोसिएशन की बताऊं, मेरी शादरा बार एसोसिएशन की भी एक लिमिटेशन है, एमसीडी मेरे अंडर नहीं आती है। मैं आई कैन रिक्वेस्ट, और मैंने पीछे भी एक यहाँ के जो लोकल काउंसलर्स वगैरह उनको इंटीमेट किया था, इन्फॉर्म किया था, बट वो प्रॉब्ली शायद ये शादरा बार एसोसिएशन किसी का वोट बैंक नहीं है, कोई यहाँ के चैम्बर के एड्रेसेस से किसी का वोट बैंक नहीं है, तो शायद इसलिए यहाँ पर लोगों का जो एमसीडी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी नजर कम जाती है। सर, लगभग 100 से ज्यादा वकीलों को डॉग्स बाइट कर चुके हैं, ये आंकड़ा हमें मिला है, तो ऐसे में किस तरीके से आप देखेंगे, और जो प्रशासन है उसको कब तक जो है लिखा जाएगा? देखिए, ये आंकड़ा आप बता रहे हो, मेरे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया। मेरे पास एक डॉग रिपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन आई थी, दैट वाज रिगार्डिंग ए लिटिगेंट, और देखिए, मे दैट बी अ लिटिगेंट, मे दैट बी अ लॉयर, तो ये तो अनवारंटेड चीज है और मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। एंड मैं फिर भी डिस्ट्रिक्ट जजेस से, कल हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस आ रहे हैं उनसे भी आगे ये वाली प्रॉब्लम से डिस्कस करके बताना चाहेंगे कि हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली में 15.17 करोड़ रुपए के साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार, कतर दुबई कनेक्शन की जांच। दिल्ली पुलिस की दक्षिण पश्चिम जिला साइबर पुलिस ने निवेश के नाम पर देश भर में साइबर ठगी करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और पंजाब में कार्रवाई करते हुए कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में इस नेटवर्क से जुड़ी 34 एनसीआरपी शिकायतों का पता चला है, जिनमें 15.17 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध साइबर फ्रॉड लेनदेन का खुलासा हुआ है। दिल्ली में दर्ज 7 साइबर ठगी के मामलों को भी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है, जिनमें करीब 2.70 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। पुलिस की जांच में इस नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन भी सामने आए हैं। कतर से जुड़े संपर्कों के अलावा दुबई में बैठे कुछ संदिग्धों के जरिए साइबर ठगी के नेटवर्क को संचालित किए जाने की आशंका है। पुलिस अब इन विदेशी कनेक्शनों की भी गहन जांच कर रही है। मामला पालम कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति की शिकायत से सामने आया। पीड़ित को व्हाट्सएप के जरिए एक निवेश संबंधी ग्रुप में जोड़ा गया था। ग्रुप में मौजूद आरोपी खुद को शेयर बाजार विशेषज्ञ और निवेश सलाहकार बताते थे। पीड़ित को फर्जी ट्रेडिंग सेशन, निवेश में भारी मुनाफे के स्क्रीनशॉट और सफलता की कहानियां दिखाकर भरोसे में लिया गया। इसके बाद उसे फर्जी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए निवेश करने के लिए तैयार किया गया। पीड़ित ने अलग अलग बैंकिंग माध्यमों से करीब 4.82 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। शुरुआत में उसे छोटी रकम निकालने की अनुमति दी गई, जिससे उसे लगा कि निवेश वास्तव में काम कर रहा है। इसके बाद आरोपियों ने करीब 7.81 लाख रुपए के आईपीओ आवंटन का हवाला देकर उससे और रकम जमा करने को कहा। शक होने पर पीड़ित ने एनसीआरपी पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर पुलिस ने जांच शुरू की। साउथ वेस्ट जिले के साइबर थाना टीम ने एक पैन इंडिया साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के रैकेट को बस्ट किया है। टोटल 9 एक्यूज्ड को अरेस्ट करा है केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के इलाकों से। 34 एनसीआरबी कंप्लेंट्स इनके अकाउंट के साथ लिंक मिली हैं, जिसमें 15.71 करोड़ के आसपास का जो फ्रॉड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने करा है। 7 साइबर फ्रॉड केसेस दिल्ली के भी इस पूरे जितने भी एक्यूज्ड थे उनसे मिले हैं, जिसमें टोटल अमाउंट 2.70 CR का है।
इसमें फर्दर लिंक्स दुबई और कतर से भी मिले हैं, जिनको अभी फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसमें इनिशियली कंप्लेंट एनसीआरपी पोर्टल के ऊपर कंप्लेनेंट ने डाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया और एक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से उनको मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के थ्रू 4.82 लाख का उनको डिफ्रॉड किया गया। अकॉर्डिंगली जब उनको पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर करी। एफआईआर इसमें साइबर थाना ने करी अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। डेडिकेटेड टीम बनाई गई, इसमें मनी ट्रेल देखी गई, डिजिटल फुटप्रिंट्स और टेक्निकल एविडेंसेस को एनालाइज करा गया और एक इंटर स्टेट नेटवर्क को अनर्थ करा गया। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी उसमें पता चला कि जो मनी ट्रेल है वो महाराष्ट्र तक जा रही है, जिसमें सबसे पहला अक्यूज शोएब दिलावर सैयद, उसको ट्रेस करा गया। उससे मोबाइल, उसकी चैट्स और डिजिटल एविडेंसेस को चेक करते हुए ये पता चला कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स केरला ट्रैवल करा है, वहाँ पे डिफरेंट डिजिटल एंटिटीज़ और जो प्रोफेशनल एंटिटीज़ हैं उनको क्रिएट करा गया। उनके बेसिस पे करंट अकाउंट बने हैं, जिनमें अकाउंट में पैसा आता है और फर्दर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। ये जो पूरा नेटवर्क था उनके ट्रैवल का, उनका स्टे का, एंटिटीज़ और अकाउंट क्रिएशन का, वो केरला में रिया और समीर मैनेज करते थे। उनको फर्दर अरेस्ट किया गया और इंटेरोगेट किया गया। इंटेरोगेशन में पता चला कि गुजरात में इन्होंने 4 लोगों को अलग जो म्यूल बैंक अकाउंट्स थे उनके बना रखे थे और कमीशन बेसिस पे उनसे इन सबको पैसा दिया जाता था। तो 4 इसमें जो एक्यूज थे, शेख इम्तियाज, कमल शाह कादर, सिद्दीकी एम मुफीद, हमजा, हुमायूं, इन सबको सूरत की बारदोली थाने की टीम की मदद से अरेस्ट किया गया। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन में केरला से 2 लोग, मुजम्मिल जायब और जमालुद्दीन फैजल, और पंजाब से सरबजीत और सोनिया शर्मा, जो कि बैंक अकाउंट और इन सब तरीके की जो ट्रांजैक्शंस थी उसमें डील करते थे, वो उनको भी अरेस्ट करा गया। सो इस पूरे प्रकरण में टोटल 9 लोगों को अरेस्ट करा गया है। रफली 34 एनसीआरपी कंप्लेंट्स लिंक मिली, जिसमें 15.71 करोड़ रुपए का इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और साइबर फ्रॉड इन्होंने करा हुआ था। 8 मोबाइल फोन्स के साथ बैंक रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट और फर्दर जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो मिली है। फर्दर इंटेरोगेशन इस पूरे केस की अभी चल रही है।